पूरी रेवाड़ी की जनता मेरे साथ है, पूरा शहर मेरे साथ है। इंसाफ की लड़ाई है। पहले 5 साल पहले भी तो उन्हीं का उम्मीदवार था। प्रॉपर्टी आईडी में देखो कितने भारे घपले हुए हैं। अगर मेरे ऊपर कोई दाग धब्बा हो किसी कर्मचारी का, किसी रेहड़ी वाले से, किसी व्यापारी से, कोई अगर एक बंदा आज उठ के कह दे कि मैडम से हम गए, मिलने गए, काम के लिए गए, मैडम ने हमें किया नहीं, हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं आज भी इलेक्शन लड़ने ये कहती हूँ। जो 5 साल पहले भी तो इन्होंने ही बैठाई थी। जो पूनम यादव थी वो वही तो इन्हीं की बैठाई हुई थी। मैं तो ये कहती पूनम यादव आए और 5 साल का कार्य बताएं अपना, और बनीता पीपल के लिए अपने वोटें मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और आज हमारे साथ में है नगर परिषद से चेयरमैन पद की उम्मीदवार शकुंतला भांडोरिया। आपको बता दें कि 10 मई को रेवाड़ी में नगर परिषद के चुनाव होने हैं और जो प्रत्याशी है 6 उम्मीदवार अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। उनमें से शकुंतला भांडोरिया निर्दलीय चुनावी मैदान में है। सबसे पहले तो यही कि निर्दलीय आने की नौबत क्यों पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के एक प्रबल दावेदार थी आप। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से अपनी रेवाड़ी वासियों को हाथ जोड़ के मेरा राम राम जी। ऐसा है देखो जी, मैं टिकट मांग रही थी, 3 महीने से मेरा प्रयास चल रहा था और मेरे को आश्वासन दिया गया था को टिकट आपको दी जाएगी। आखिरी दिन तक भी मेरी बराबर नेताओं से बात चलती रही, उस समय तक भी मेरे को आश्वासन दिया गया। लेकिन मैंने एक बात कह दिया था कि अगर मुझे टिकट नहीं दी गई तो मैं निर्दलीय मैदान में आऊँगी। ये ऐलान मैं पहले ही कर चुकी थी। तो मैंने कहा था टिकट नहीं मिली, मेरी जनता मेरी टिकट है, मैं जनता के भरोसे पे, मेरी जनता मेरा सब कुछ है, और मैं रेवाड़ी की जनता के भरोसे के ऊपर मैदान में आ गई। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार टिकट के ऊपर है, बड़े नेता आ रहे हैं लगातार उन दोनों पार्टी की तरफ से। आप अकेले? मैं अकेले कहाँ हूँ, पूरी रेवाड़ी की जनता मेरे साथ है, पूरा शहर मेरे साथ है। इंसाफ की लड़ाई है। एक इतना बड़ा बदलाव रेवाड़ी में होने जा रहा है। अब देखना आप 10 तारीख को, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा शहर मेरे साथ खड़ा है। एक बहुत बड़ा यज्ञ होने के लिए जा रहा है, इसमें हर एक की आहुति पड़ेगी और बदलाव होगा रेवाड़ी के अंदर। क्या बड़े मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे सबसे पहले तो मुद्दे रहेंगे जो सफाई के ऊपर है। आज हमारी कमेटी के अंदर सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है। बहुत से रिटायरमेंट हो गए, बहुत से भगवान को प्यारे हो गए, और एरिया इतना ज़्यादा बढ़ गया जहाँ सफाई कर्मचारी कहीं 4 कहीं 5, इतने बड़े बड़े वार्ड है, सफाई कैसे होगी। तो सबसे पहला मुद्दा तो मेरा रहेगा सफाई कर्मचारियों की भर्ती का। और इस साथ ही जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, अभी बड़ी घोषणाएं की है कि ये कराएंगे अगर उनका उम्मीदवार आता है तो। पहले 5 साल पहले भी तो उन्हीं का उम्मीदवार था। प्रॉपर्टी आईडी में देखो कितने भारे घपले हुए हैं। आए वो चेयरमैन, अपने मुद्दे गिनाए, बनीता पीपल के लिए मांगे वोटे और अपने 5 साल के कार्यकाल के बताए, फिर जवाब मिलेगा जनता से। एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा अलग अलग पार्टियों की तरफ से या कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी आरोप लगा रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि पूरी पारदर्शिता से काम हुआ है, रेवाड़ी का विकास हुआ है। भैया, जो प्रत्याशी आज भ्रष्टाचार की बातें कर रहा है वो तो खुद मेंबर था, तो वो कमेटी में मेंबर था, तो उसने जब क्यों नहीं रोका भ्रष्टाचार, अपनी कलम क्यों नहीं रोकी। जब इलेक्शन आ गए और इलेक्शन लड़ रहा है तो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। एक आप चेयरपर्सन रही है तो आपकी उपलब्धि भी रही होगी, वो भी जनता के बीच लेके जा रहे हैं आप। बिल्कुल रही है, और मेरी उपलब्धि उनके वो सहारे आज मैं चल रही हूँ। मैं अब भी कहती हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई दाग धब्बा हो किसी कर्मचारी का, किसी रेहड़ी वाले से, किसी व्यापारी से, कोई अगर एक बंदा आज उठ के कह दे कि मैडम से हम गए, मिलने गए, काम के लिए गए, मैडम ने हमें किया नहीं, हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं आज भी इलेक्शन लड़ने। देखिए, सड़कों का मुद्दा था, जैसे लगातार पीछे रह गए, जो जितनी सड़कें बनी लगभग कुछ समय बाद ही टूट गई। ये सड़कें आपने देख ही रहे हो, कहीं तारकोल डाल रहे हैं, कहीं कुछ डाल रहे हैं। अब बुरा हाल है, पत्रकार है, आप हर जगह जा रहे हो, आप लोगों को पता है कितना बुरा बदहाल रहा है 5 साल। किसी ने आवाज उठाई? किसी ने एक बार भी कहा? अभी कल राव इंद्रजीत रेवाड़ी में थे तो ये कह रहे थे कि दोबारा से उनको समर्थन दे, दोबारा नगर परिषद की बैठकों में वो खुद शामिल होंगे। ऐसा है, देखो जी, वो शामिल होंगे, वो उनका कैंडिडेट है, अपने कैंडिडेट के लिए हर कोई प्रयास करता है,
वो उनका अपना वो है, वो आए करें। लेकिन मैं ये कहती हूँ जो 5 साल पहले भी तो इन्होंने ही बैठाई थी, जो पूनम यादव थी वो तो ही तो इन्हीं की बैठाई हुई थी। मैं तो ये कहती पूनम यादव आए और 5 साल का कार्य बताएं अपना, और बनीता पीपल के लिए अपने वोटें मांगे। एक आज ये भी खबरें चल रही है कि रणधीर सिंह कापड़ीवास, सतीश यादव वो भी समर्थन करेंगे आपका, बातचीत हुई है आपकी? अभी मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, और वो तो समय बताएगा, इस बारे में मैं अभी क्या कह सकती हूँ। उन्मान लगा रहे हैं। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी शकुंतला भांडोरिया जो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिनका चुनाव चिन्ह कैंची है। और अभी ये वार्ड 29 है, वार्ड 29 के अंदर चुनाव प्रचार कर रही है। उसके बाद में पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में जाएंगी और रेवाड़ी की समस्याएं उठाएंगी। साथ ही अब ऐसे में देखना होगा कि 10 मई को जनता किन के पक्ष में वोट करती है।